इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स का एडोबी इलस्ट्रेटर CS का इंट्रोडक्शन सेशन है। इसमें हम एडोबी इलस्ट्रेटर के जो कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम क्लियर कर रहे हैं, कुछ ज़रूरी मालूमात उसके बारे में हासिल कर रहे हैं। तफसीली मालूमात आपको जब एडोबी इलस्ट्रेटर का सर्टिफिकेट कोर्स आप इस्लामिक एकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट्स से हासिल करेंगे, जिसकी तफसील आप इन नंबर्स पे कॉल करके मालूम कर सकते हैं, तो आपको तफसील से जो है वो कोर्स, जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो मिल सकेगा। ये एडोबी इलस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन सेशन है। इसमें हम एडोबी इलस्ट्रेटर की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको हम देख रहे हैं। अभी इस लेसन के अंदर हम एडोबी इलस्ट्रेटर और एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर जो चीज़ें मिलती जुलती हैं, जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनके अंदर, उनको हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे उनका। इस वक्त मैं एडोबी इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के ऊपर मौजूद हूँ और एक JPEG इमेज जो हमने अपने इंटरफेस का वेलकम विंडो जैसे इस्लामिक एकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट्स का हमने बनाया है, जो हर लेसन के शुरू में आपको नज़र आता है, वो फाइल हमने यहाँ ओपन की हुई है। जो पहले से एडोबी फ़ोटोशॉप में काम करते हैं या इस्लामिक एकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट्स का एडोबी फ़ोटोशॉप 7 या फ़ोटोशॉप CS2 का जो इंट्रोडक्शन और डिटेल्ड कोर्स जो हमारा लॉन्च हो चुका है, जो सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च हो चुका है, अगर वो कर चुके हैं तो वो ये देख के काफ़ी हैरान होंगे कि कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है इनके अंदर, कितनी ज़्यादा मुशाबियत है इन दोनों एप्लीकेशंस के अंदर, इनके लेआउट के अंदर, इनके इंटरफेस के अंदर, इनके टूल्स के अंदर, क्योंकि दोनों एडोबी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रखी गई हैं कि जो एक ही वर्क फ्लो के अंदर काम कर रहे हैं, यानी एडोबी का जो क्रिएटिव सूट्स आ रहा है जिसमें एडोबी फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर शामिल हैं, तो उनको कोई ज़्यादा मुश्किल पेश ना है। इवन जो हमारे टूल्स के जो शॉर्टकट्स हैं वो भी ज़्यादातर जो हैं वो एक जैसे हैं। टूल बॉक्स की डिटेल में हमने नहीं जाना है क्योंकि एडोबी इलस्ट्रेटर का ये इंट्रोडक्शन सेशन है। डिटेल्ड कोर्स जब आप इस्लामिक एकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट्स से करेंगे तो वो तफसील से हम टूल बॉक्स को और सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह हम उसके अंदर कवर करेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या चीज़ें मिलती जुलती हैं इलस्ट्रेटर के अंदर और फोटोशॉप के अंदर। इस वक्त हम इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के ऊपर मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि वैसे ही हमारा टाइटल बार है जैसे एडोबी फ़ोटोशॉप का है, वैसे ही हमारा इमेज का टाइटल बार है जिसमें इमेज के बारे में डिटेल लिखी हुई है। अगर हम इसको मैक्सिमाइज़ कर लें यहाँ से या बार के ऊपर डबल क्लिक करके, तो हमारे इमेज की जो डिटेल है वो हमारे मेन टाइटल बार के ऊपर चली जाती है। अगर मिनिमाइज़ कर लें दोबारा से तो इमेज की डिटेल इमेज की विंडो के ऊपर आ गई और मेन जो है टाइटल बार वो उसी तरह से एप्लीकेशन का नाम और उसकी लिखी हुई है उसके ऊपर डिटेल। उसके बाद हमारा मेन्यू बार के अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर मज़ीद ऑप्शंस जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। उसके बाद हमारा लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारा टूल बॉक्स के अंदर उसी तरीके से टूल्स की ग्रुपिंग हुई हुई है जैसे कि एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर थी। कलर्स का जो एरिया है वो आखिर में है। मेनली आपको बताया था कि कलर्स के पैलेट से हम कलर्स को उन्होंने इस्तेमाल नहीं करते, यहीं से इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी डिटेल हमें यहाँ से, अब देखिए कि डबल क्लिक किया तो जो फ्रंट ग्राउंड कलर है उसकी हमें डिटेल हासिल हो गई। उसमें फ्रंट ग्राउंड और बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट है एडोबी फ़ोटोशॉप में, और इसमें फिल और आउटलाइन जो हमारा स्ट्रोक कलर होता है उन दोनों का कॉन्सेप्ट। आप देखिए कि स्ट्रोक आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है X, जिसकी शॉर्टकट है, और हमें हमारा फिल कलर है, इसकी भी X शॉर्टकट है। चेंज हो जाते हैं, इनको कलर्स को आपस में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपको आउटलाइन से नज़र आ रही है ये हमारा आउटलाइन का एरिया है। एडोबी फ़ोटोशॉप में फ्रंट ग्राउंड और बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट है, यहाँ फिल और स्ट्रोक का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कोरल ड्रॉ के कोर्स में हम डिटेल से कवर कर चुके हैं। किसी भी टूल के ऊपर हम अपने एरो को रोकते हैं तो उसका टूल का नाम और उसकी शॉर्टकट नज़र आती है, उसी तरह से जैसे कि हमने एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर देखी है। इन शॉर्टकट्स को बताया था कि इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, इनको आप प्रैक्टिस करें, अपनी प्रैक्टिस में लाएं, ताकि उससे ये होगा कि आपके काम की जो स्पीड है वो काफ़ी बेहतर होगी। आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो इवन आप अगर टूल बॉक्स को गायब भी कर देंगे, आप देखिए कि मैंने टैब प्रेस किया तो वर्किंग एरिया कितना ज़्यादा हो गया। अगर आपको शॉर्टकट्स याद हैं तो आपको बिला वजह टूल बॉक्स को अपने सामने रखने की ज़रूरत नहीं है। आप टूल बॉक्स को गायब करके बाकी सारी चीज़ें डिसअपीयर करके आराम से इस एरिया में काम कर सकते हैं। आप देखें कि कितना वाइड एरिया आपको, अगर हम इसको यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर दें तो कितना ज़्यादा एरिया हमें वर्किंग के लिए दस्तियाब है। अगर टूल्स की शॉर्टकट्स हमें पता है तो हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आती। इसलिए ज़रूरी है कि काम करें, लेकिन ये कि साथ साथ टूल्स की जो शॉर्टकट्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें। फिर उसी तरीके से हमारे पैलेट्स हैं, हमारे पैलेट साथ इसी तरह से जैसे एडोबी फ़ोटोशॉप में थे, कलर्स के स्विचेस जो उसके हैं, सारे ब्रशेस के सिंबल स्ट्रोक्स वगैरह के सारे हमारे डिटेल्स, इसको हम थोड़ा सा आगे जाके कवर करेंगे। डिटेल इसकी हम मुकम्मल जो कोर्स हमारा इस्लामिक एकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट्स का एडोबी इलस्ट्रेटर का होगा उसके अंदर कवर करेंगे। अब हम चले जाते हैं एडोबी फ़ोटोशॉप के इंटरफेस के ऊपर। हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा चीज़ें इनकी आपस में मिलती जुलती हैं। अभी इस वक्त हम एडोबी फ़ोटोशॉप के इंटरफेस के ऊपर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, क्योंकि इंटरफेस का इमेज वही ओपन हुआ हुआ है जो कि इलस्ट्रेटर का था। इसका मतलब नहीं कि हम इलस्ट्रेटर के ऊपर है, हम एडोबी फ़ोटोशॉप के ऊपर हैं। आप देख रहे हैं कि टाइटल बार के ऊपर आपको एडोबी फ़ोटोशॉप नज़र आ रहा है। इमेज विंडो क्योंकि मैक्सिमाइज़ हुई हुई है इसलिए इमेज का जो टाइटल बार है वो नीचे है। ये मेन हमारा टाइटल बार, मेन्यू बार, इसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज़ ऑप्शन बार। एडोबी फ़ोटोशॉप CS के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। इलस्ट्रेटर CS के अंदर हमारा
ऑप्शन बार मौजूद नहीं है। जो हमारा नया वर्जन एडोबी इलस्ट्रेटर का है उसके अंदर हमारा ऑप्शन बार भी है इसी तरीके से जैसे कि एडोबी फोटोशॉप के अंदर है। मैक्सिमाइज़ कर लिया, मेन इन्फॉर्मेशन फ़ाइल की हमारे मेन बार के ऊपर चली गई है, क्योंकि इलस्ट्रेटर के इंटरफेस की फ़ाइल हमने एडोबी फोटोशॉप में खोली हुई है, इसलिए आपको यहाँ इलस्ट्रेटर ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हम लोग एडोबी फोटोशॉप के इंटरफेस के ऊपर मौजूद है। उसी तरीके से हमारा टूल बॉक्स के टूल्स के ऊपर आप देखिए कि जाके जब हम अपने एरो को रोकते हैं तो उनके नाम, उनकी शॉर्टकट्स आती हैं। टूल्स की उसी तरीके से ग्रुपिंग्स हुई हुई हैं जैसा कि उसके अंदर हैं। डिटेल हम इसकी कवर कर चुके हैं। अगर आपने एडोबी फोटोशॉप का कोर्स इस्लामिक अकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट से किया है तो आपको पता होगा कि सारी डिटेल हम इसकी एक एक टूल की और एक एक ग्रुप की अलग से हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद हमारा वर्किंग एरिया जहाँ हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। इसके बाद हमारे पैलेट्स, उसी तरीके से हमारी ऑप्शंस जो स्पेशल इफेक्ट्स देने की हैं, लेयर्स वगैरह की ऑप्शन है सारी, वो उसी तरीके से हमारी इसके अंदर है। तो ये दोनों एप्लीकेशन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक साथ, इलस्ट्रेटर जो है हमारी वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशन है और फोटोशॉप बिटमैप बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशन है। पहले भी इस बात को बताया गया कि किसी भी अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए ज़रूरी है कि वो बिटमैप और वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशंस दोनों के ऊपर अच्छी तरह से उसका होल्ड हो। अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर ये समझे कि सिर्फ बिट मैप बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग की किसी एप्लीकेशन जैसे फोटोशॉप है, इसके ऊपर अबूर हासिल करने से वो अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकता है या हर किस्म के ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट्स कर सकता है, वेब से, प्रिंट से रिलेटेड हो, किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड हो तो वो कर सकते हैं, तो ऐसी बात बिल्कुल सही नहीं है। किसी भी अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो बिटमैप और वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग दोनों की एप्लीकेशंस के ऊपर अच्छी तरह से अबूर रखता हो। अदरवाइज़ किसी भी सूरत ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो मुकम्मल उस पर कामयाबी के साथ अपने किसी असाइनमेंट को कर सकें। अब हम आगे चलते हैं।